Hello students, most welcome to our online platform. Myself Sri Tripathi and I am your teacher, you know very well. So now I am teaching for continue for our previous class. तो आज हम बात करेंगे, जैसे कल हमने कहाँ पर छोड़ा था, मानव नेत्र पे छोड़ दिया था। तो मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र का क्या काम है, ठीक है, इस पे हमको बात करनी है। तो मानव नेत्र की संरचना आप जैसा देख रहे हैं, हमारे पीछे एक फ्लोचार्ट है, फ्लोचार्ट पे मानव नेत्र पूरा बना हुआ है। तो मानव नेत्र क्या है, अब देखो, जैसे ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, स्ट्रक्चर ऑफ द आई। स्ट्रक्चर ऑफ द आई मैंने कल आपको बना के बताया था उस पर बोर्ड पे, कैसा होता है, क्या होता है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई में सबसे पहले चीज़ हमने क्या बात की थी, कॉर्निया की। सबसे पहले क्या बात की थी, कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है, वो जो व्हाइट वाली परत होती है आपकी आँख की, वो क्या होती है, कॉर्निया होती है। उसके बाद फिर क्या आता है, फिर आता है आइरिस। आइरिस वो जो ब्लैक स्पॉट आपके आँख में होता है, वो क्या होता है, आइरिस होता है। उसके बाद ये क्या था, हमारा लेंस था। लेंस का मतलब जो सबसे अंदरूनी भाग होता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक है। तो मानव स्ट्रक्चर देखो, जो मानव की आई है, नेत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ बोल रहे इसको, या जो भी बोल रहे, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है ह्यूमन बॉडी पार्ट की, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पार्ट का सबसे ये क्या होता है, सेंसिटिव चीज़ होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा लेंस। तो हमारे लेंस में देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ये क्या है, नेत्र का अग्रभाग। अग्रभाग का मतलब कि जो सबसे आगे का होता है ना, वो है एंटीफेशन ऑफ हार्प ऑफ द आई, बैक व्यू। जब हम इसको बैक व्यू से देखते हैं तब ये क्या कैसा लगता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे शुरुआत में क्या है, सबसे शुरुआत में है हमारे स्ट्रैटेड एज, ठीक है। स्ट्रैटेड एज मतलब क्या होता है कि स्ट्रैटेड एज जो ब्लैक स्पॉट की बाउंड्री लाइन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड एज। उसके बाद फिर आता है आपका क्लियरली प्रोसेस। क्लियरली प्रोसेस का मतलब जो आंख में कचरा चला जाता है, गंदगी चली जाती है, उसको साफ कौन करता है। वैसा तो है नहीं कोई मशीन लगी हो आंख में, ऐसा नहीं होता ना, वो तो ऑटोमेटिक साफ होता है, ऑटोमेटिकली साफ किया जाता है। तो ये क्या होता है इसका, ये होता है क्लियरली प्रोसेस, जो इसके अंदर होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्यूपिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्यूपिल होती है। प्यूपिल का मतलब ये जो अंदर का भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है आपकी प्यूपिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, तारा। यही वो चीज है जो आपकी आंख जब कुछ भी देखती है, तो यही वो प्यूपिल है जो उस चीज की इमेज बनाती है और उसको दिमाग में भेजती है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, सीधा आ जाते हैं यहाँ पे दृष्टि क्षेत्र पर। दृष्टि क्षेत्र का मतलब फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन का मतलब कि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो वो दिमाग को कैसे पता चलता है, वो दिमाग कैसे उस दिमाग तक वो चीज़ जाती है। तो फील्ड ऑफ विजन की बात करते हैं, तो सबसे देखो, ये आँख हो गई आपकी, ये क्या है, ये आँख है। आँख के पीछे मैंने कल आपको दिखाया था नर्वस सिस्टम। मैंने क्या बोला था आपको, नर्वस सिस्टम होता है। वो नर्वस सिस्टम देखो, नर्वस सिस्टम यहाँ से कनेक्ट है, आपके दिमाग से जाके कनेक्ट हुआ है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कहाँ से कनेक्ट है, आपके दिमाग से जाके कनेक्ट हुआ है। एक क्या हुआ है, तांत्रिक संकेत में गया है, और एक कहाँ हो गया है, एक दृक्पथ पर। मतलब एक ऑप्टिक ट्रैक होता है। क्या होता है, ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक करता है ये है कि जो आप इमेज फाउंड करते हो, जो इमेज देखते हो, ऑप्टिक ट्रैक उस इमेज को पहले, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके दिमाग में डाटा होता है, ठीक है, तो उस डाटे में जाकर खोजता है कि ये इमेज किस चीज़ की, ये इमेज क्या है। तो उसके बाद जब वो इमेज को फाउंड कर लेता है, तो उसके बाद वो तंत्रिका संकेत भेजता है, मतलब नर्वस सिग्नल भेजता है। नर्वस सिग्नल क्या भेजता है, नर्वस सिग्नल जब वो पिक्चर आप फाउंड कर लेता है दिमाग, तो नर्वस सिग्नल उसका नाम भेजता है। क्या भेजता है, नाम। जैसे मान लो सामने चेयर रखी है, ठीक है, तो जब आप उस चेयर को देखोगे तो पहले देखो दो दिमाग होता है, एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या होता है कि जो राइट साइड का आपका दिमाग होता है, ठीक है, जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है, ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है, ठीक है, ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है। और जो लेफ्ट साइड का आपका दिमाग होता है, वो क्या करता है, वो उस पिक्चर को फाइंड आउट करता है, ठीक है, अपने डाटा में जाके उसको
सर्च करता है किस चीज़ की फोटो है। जब उसको फोटो मिल जाती है वहाँ पर तब वो सिग्नल भेजता है कि ये क्या है, ये चेयर है, ये कुर्सी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी आँख काम करती है। फिर बात करते हैं रेटिना की, बात करते हैं रेटिना की। रेटिना की बात करेंगे तो कल हमने रेटिना की बात की थी। रेटिना में हमने क्या बताया था आपको कि जब कोई भी इमेज आप देखते हो, जब कोई भी इमेज आप देखते हो तो जब आपकी आँख में वो मान लो ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है। और जब आपकी आँख इस चीज को देखेगी, जब आपकी आँख इस इमेज को देखेगी तो वो क्या करेगी, वो सिग्नल भेजेगी इधर की, एक सिग्नल भेजेगी। सिग्नल भेजेगी तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पीछे एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। यहाँ पे एक चीज होती है, एक पर्दा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ये क्या होती है, ये रेटिना होती है, ठीक है, रेटिना। तो रेटिना क्या करती है, रेटिना में मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी इमेज जाके कहाँ बनती है, रेटिना पे। तो जब इस चीज को आपकी आंख देखती है तो वो रेटिना जब इमेज जाती है तो रेटिना पे जाने के बाद क्या होता है, वो इल्यूजन यहाँ पे बीच में कहीं पे इस इमेज को हम क्या देखते रहते हैं, उल्टा देखते हैं। क्या देखते हैं, उल्टा देखते हैं। उल्टा देखने का मतलब कि जो उसका वास्तविक रूप है, जो उसकी फैक्ट या ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल जो फैक्ट लंबाई है, चौड़ाई है, उसको ना देख के हम उसका क्या देखते हैं, विपरीत, मतलब उल्टा चीज देखते हैं। तो रेटिना में जब इमेज जाती है तो रेटिना उसको क्या करता है, रेटिना उस इमेज को फिर से क्या कर देता है, सीधा करता है। और जब वो सीधा करता है तब वो सिग्नल भेजता है आपके दिमाग में, ठीक है। आपके दिमाग में जब सिग्नल भेजा जाता है तो फिर क्या है, देखो ये क्या है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ जब आपकी आंख ने इसको देखा, आपकी आंख ने इसको देखा तो ये क्या हुआ, ये लेंस के माध्यम से गया, ये आपके लेंस के माध्यम से इसकी जो इमेज बन रही है वो आपकी आंख के अंदर गई। फिर वो कहाँ गई, रेटिना पर, कहाँ गई, रेटिना पर। तो रेटिना ने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। रेटिना ने क्या किया, इसको पलट के उल्टा कर दिया, ठीक है। उल्टा करने के बाद मतलब उल्टा, यहाँ उल्टा करने का मतलब ये है कि उसने उसको सीधा कर दिया और आपकी आंख ने उसको कैसा देखा था, उल्टा देखा था, ठीक। ये बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो फिर पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो दूसरी बात करते हैं, देखो जब ये इमेज रेटिना पे बनी, जब ये इमेज रेटिना पे बनी तो फिर कहाँ गई, नर्वस सिस्टम। ये क्या है, आपके नर्वस सिस्टम है, ठीक है। फिर जब यहाँ गई तो ये क्या करेगा, इमेज को फाइंड आउट करेगा और ये क्या करेगा, उसको सिग्नल भेजेगा, ठीक। ये दो काम करता है आपका मानव नेत्र। पहले ऑब्जेक्ट को फाउंड करता है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम सर्च करके सिग्नल भेज देता है कि भैया ये किस चीज की फोटो है या इमेज है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, मानव नेत्र समझ में आ गया होगा। तो वो जो हमने पढ़ लिया वो क्या था, आपका मानव नेत्र था। मानव नेत्र खत्म हो गया। मानव नेत्र के बाद बात करते हैं, कल हमने आपको एक चीज बताई थी कि एक सूर्य की जो व्हाइट लाइट होती है, सन, ठीक है, क्या है, सन है। सन से जो लाइट निकलती है वो कौन सी वेव होती है, वो होती है आपकी व्हाइट लाइट, ठीक है। क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है, ठीक। तो व्हाइट लाइट में मैंने आपको कल बताया था कि 7 ऑफ कलर्स होते हैं। अब 7 ऑफ कलर्स को अगर हमको देखना हो तो फिर हम क्या करते हैं, 7 ऑफ कलर्स को देखने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि प्रिज्म होता है एक चीज। क्या होती है, एक चीज प्रिज्म होती है। ये क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है। आप अगर देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये प्रिज्म है। ये 3D है ना, देखो त्रिभुज के आकार का है, ये क्या है, प्रिज्म है। अब यही प्रिज्म जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के थ्रू ऐसे करके प्रिज्म पे पड़ेगी सूर्य की किरण, जब ऐसे करके इस प्रिज्म पे सूर्य की किरण पड़ेगी, जब इस पे सूर्य की किरण ऐसे पड़ेगी तो जब यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी। मैंने कल बोला था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये मान लो प्रिज्म है, तो यहाँ पे जब एक रे इंसिडेंट करेगी, ऐसे करेगी, रे क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। इंसिडेंट का मतलब होता है पढ़ना, इंसिडेंट का मतलब होता है पढ़ना। तो जब यहाँ पे पड़ेगी तो फिर वो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है।
तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब फिर से वो जिस दिशा से आई रहती, जिस एंगल से आई रहती है उसी एंगल से फिर से वापस चली जाती है। तो अब जब सूर्य की व्हाइट लाइट इस पे पड़ी, सूर्य की व्हाइट लाइट इस पे पड़ी और जब वो लाइट यहाँ से निकलेगी, जब लाइट यहाँ से निकलेगी तब हमको क्या देखने को मिलेगा, 7 ऑफ कलर। क्या देखने को मिलेगा, 7 ऑफ कलर, मतलब 7 कलर देखने को मिलेंगे। किसमें, सूर्य की एक व्हाइट लाइट में। इसका मतलब सूर्य की जो श्वेत कलर की रोशनी होती है, सफेद रोशनी होती है, उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कल 7 कलर का मैंने आपको नाम बताया था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। VIBGYOR, इसको क्या बोलते हैं, विब्ग्योर। क्या बोलते हैं, विब्ग्योर। जो 7 ऑफ कलर्स होते हैं उनको बोला जाता है विब्ग्योर। ठीक है, V से हो जाता है आपका वायलेट, I से हो जाता है इंडिगो, B से हो जाता है ब्लू, G से हो जाता है ग्रीन, Y से हो जाता है येलो, O से हो जाता है ऑरेंज और रेड, R से हो जाता है रेड। तो ये क्या है, ये 7 ऑफ कलर्स है। क्या है, 7 ऑफ कलर्स जो किसमें पाए जाते हैं, 7 ऑफ कलर्स जो किसमें पाए जाते हैं, ये सब किसमें रहते हैं, ये सब होते हैं व्हाइट लाइट। किसमें, व्हाइट लाइट ऑफ द सन, व्हाइट लाइट ऑफ द सन। देखो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो सारी चीजें हम आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, इन सारी का PDF और नोट्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों का नोट्स आपको इसी ऐप पर मिल जाएगा। तो आप उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को अपनी कॉपियों में लिखते रहिएगा। फिर जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे या जो भी होगा जैसा होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो नोट्स होगा वो आपको इसी ऐप पे मिलेगा, वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो चलो ये बात कर लिए विब्ग्योर की। विब्ग्योर में क्या होते हैं, 7 ऑफ कलर्स होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, व्हाइट लाइट। और उस चीज़ को देखने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म के द्वारा हम किसी भी लाइट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्हाइट लाइट को हम 7 ऑफ कलर्स में देख सकते हैं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। बात आती है, बात कल की गई थी मिरर की, बात कल की इसकी चीज की गई थी मिरर की। ठीक है, मिरर की बात की गई थी। तो देखो मिरर में 2 टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, मिरर में 2 टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। पहला मिरर वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो हाल फिलहाल मेरे हाथ में है, ये जो मिरर है ये क्या है, ये ग्लास है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर इधर पेन रखी हुई है तो आपको उस साइड से ये पेन दिख रही होगी। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था एक मिरर के बारे में जिसमें आपकी इमेज क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। जब आप इस साइड खड़े होते थे तो ये इमेज क्या कर रही थी, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, मतलब जैसे ही आप खड़े हो रहे थे वैसे ही आपकी प्रतिबिंब वहां पर बन रहा था। तो वो मिरर कैसा होता है, उस मिरर को बोलते हैं पॉलिश्ड मिरर। जो ये मिरर है ना, ये मिरर जो है इसको बोलते हैं पॉलिश्ड मिरर, पॉलिश्ड मिरर। इसका मतलब ये क्या है कि जब अगर नॉर्मल मिरर है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके आर पार हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको, इस ग्लास को हम एक साइड से पॉलिश कर दें, पॉलिश करने का मतलब कि इधर से पेंट कर दें। ठीक है, अगर इधर से जब हम पेंट करेंगे तो एक सोचने वाली बात यह है कि लाइट जो आएगी वो इधर से इधर नहीं निकल पाएगी। तो वो क्या करेगी, जब इधर से इधर नहीं निकल पाएगी तो जब वो पॉलिश से टकराएगी तो फिर से उसी दिशा में वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब आई, टकराई और फिर से कहीं से रिफ्लेक्ट हो गई तो वो क्या बनाएगी, वो आपका या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। इसका मतलब अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है उसका, ये उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब ये उसका इमेज है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, लेकिन आज मैं फिर से आपको विद प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मतलब ये सारे इक्विपमेंट्स के थ्रू अपन फिर से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई मिरर की बात।
ये किसकी बात हो गई? मिरर की बात हो गई। मिरर की बात करने के बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और उस रोल को बोला जाता है, उसको बोला जाता है लेंस। उसको क्या बोला जाता है? लेंस। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन लेंस की। ठीक, लेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ लेंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 तरीके के लेंस होते हैं। पहला होता है कॉनकेव, लेंस। दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्सचर, जिसको बोलते हैं बायलेंस। क्या बोलते हैं? बायलेंस। अब देखो, अब इन तीनों लेंस का काम हमारे फिजिक्स या हमारे लाइट के चैप्टर में क्या मायने रखता है। तो जैसे मिरर हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वैसे ही लेंस हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि वो जो लेंस होता है ना, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। अंदर की तरफ धंसा होने का मतलब ये है कि जैसे देखो, ये हाथ है ना, ये रेफरेंस मान लो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लो इस पॉइंट को। ठीक है, तो और अपने हाथ को ऐसे करके पलट दो, अपने हाथ को ऐसे करके पलट दो। तो जब इधर देखोगे तो हाथ की ये जो हथेली है ये क्या हो गई? अंदर की तरफ धंस गई, और इधर जब देखोगे तो ये भी क्या हो गई? अंदर की तरफ धंस गई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान किसकी है? कॉनकेव लेंस। ये किस में यूज आता है ये अभी अपन बाद में बात करेंगे, पहले इनकी पहचान कर लेंगे। तो ये कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये दोनों साइड से अंदर की तरफ धंसा होता है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका हिंदी में बता देता हूँ। कॉनकेव का हिंदी होता है अवतल। कॉनकेव की हिंदी क्या होती है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। कॉन्वेक्स की हिंदी होती है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को कैसे अपन पहचान सकते हैं? कैसे? अगर कॉनकेव लेंस में हमने हाथ को ऐसे किया, हथेली अंदर चली गई, तो बस हमको कॉन्वेक्स लेंस पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी चीज को पलट दो, इसी चीज को ऐसे करके पलट दो। और जब ऐसे करके पलटोगे तो क्या देखोगे? हथेली का ये एरिया और ये एरिया कहाँ आ गया? बाहर की तरफ निकल गया। और जब बाहर की तरफ निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये उभर गया। उभर का मतलब कि सामने की तरफ आ गया। ठीक है, और जब सामने की तरफ आ गया तो इसी लेंस, उत्तल लेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यही है। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है? यही है कि उसका जो लेंस होता है वो बाहर की तरफ से निकला हुआ होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस की। अब बायलेंस की बात करते हैं। बायलेंस में जो आधा होता है, ठीक है, जैसे ये देखो मेरे हाथ में है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। मैं थोड़ा पास से आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूँ। देखो ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों एरिया जो है ना, ये दोनों एरिया बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर यही कॉनकेव लेंस होता तो ये दोनों एरिया क्या होता? अंदर की तरफ होता। दोनों एरिया किसमें होता? अंदर की तरफ होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायलेंस की। बायलेंस में क्या होता है? बायलेंस में देखो आधा कॉनकेव होता है, आधा कॉन्वेक्स होता है। जैसे वो हमारे घर में क्या होता है? दादा दादी होते हैं ना, बुजुर्ग, तो जो दादा दादी होते हैं उनके जब चश्मे को आप देखोगे ना, चश्मे को, उनके चश्मे में बायलेंस लगा होता है। ठीक है, आधा देखोगे तो ऊपर की तरफ कॉनकेव लगा होता है, और नीचे की तरफ देखोगे तो कॉन्वेक्स लगा होता है। आप चाहे कभी ट्राई कर लेना घर पे, जब ऊपर का परत उनका टच करोगे ना तो वो अंदर की तरफ धंसा होता है, और जब नीचे को देखोगे तो वो बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है, उसी से आप पहचान कर लोगे कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये 3 लेंस है हमारे फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे करें। ठीक है, ऐसा होता है, मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देख लो,
इसका जो लेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, समझ गए इतनी? तो देखो हमने लेंस की बात कर ली। लेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइट में एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मिरर। मिरर का मतलब होता है शीशा। ठीक है, शीशे की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं। मिरर है 3 टाइप्स। मिरर में भी 3 तरह के मिरर्स होते हैं। पहला मिरर जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा होता है कॉनकेव मिरर। ठीक, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। एक बार हिंदी बता दूं। प्लेन का मतलब होता है समतल। प्लेन का मतलब होता है समतल। समतल का मतलब जो सपाट होता है। ठीक है, प्लेन होता है एकदम। उसके बाद होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। सॉरी, मिरर का मतलब होता है दर्पण। ठीक है, मिरर का मतलब क्या होता है? दर्पण। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। फिर आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। देयर आर 3 टाइप ऑफ मिरर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट मिरर जिसका हमारे डेली जीवन मतलब डेली के लाइफ में जो हमारा यूज है वो प्लेन मिरर का है। तो प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। देखो प्लेन मिरर कैसा होता है आप सबने देखा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे हाथ में है प्लेन मिरर। मैंने आपको क्या बोला था? एक मैंने आपको दिखाया था ट्रांसपेरेंट, एक मैंने आपको दिखाया था ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो ट्रांसपेरेंट ग्लास मैंने दिखाया था जिसमें से लाइट क्या हो जा रही थी? आर पार हो जा रही थी। मतलब इधर से आती थी और इधर से निकल जाती थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्लेन मिरर होता है जिसमें पीछे पॉलिश लगी होती है। तो पीछे पॉलिश लगी होती है तो ये हमारे हाथ में है। ठीक है, ये क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर, जिसमें क्या लगी हुई है? पॉलिश लगी हुई है। ठीक है, पीछे क्या लगी हुई है? पॉलिश लगी हुई है, जिसके वजह से जब लाइट यहाँ पर पड़ रही है वो क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका प्लेन मिरर हो गया। देखो हम अपने आप को भी इसमें देख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद ये प्लेन मिरर हो गया। इसके बाद इसी के तरीके से होता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स ऊपर की तरफ से निकला हुआ होता है, भाग जो होता है उसका क्या होता है? बाहर होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर अधिकतर आपको घरों में देखने को मिल जाता है जो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करता है। फिर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भी आपको देखने को मिल जाता है। अधिकतर ये सबसे ज़्यादा आपको जो आप कार्स देखते हो, बाइक्स देखते हो, उनके जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। कॉनकेव मिरर, जो साइड मिरर लगा होता है ना बाइक्स में ऐसे करके, उसमें आपको देखने को मिलता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर अधिकतर आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 3 तरीके के मिरर हैं। आज हमारी लाइट का आधे से ज़्यादा भाग विथ एक्सपेरिमेंट विथ इक्विपमेंट मैंने आज आपको कंप्लीट करके दिखाया है। तो अब आगे आप उसको पढ़िएगा और जैसे ये वीडियो आपको मिलती है वैसे ही आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। हालांकि जब स्कूल खुलेगा तो अपन इस बात पर फिर से एक बार अगर कहेंगे तो चर्चा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई एम श्रेय त्रिपाठी।